नमस्कार, भारत एक्सप्रेस डिजिटल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में मालेगांव ब्लास्ट के बाद चर्चा छिड़ी है कि भगवा आतंकवाद या हरा आतंकवाद, क्या आतंकवाद के रूप होते हैं क्या? लेकिन जिस तरीके की चर्चा आगे बढ़ रही है उससे ये लग रहा है कि अब ये आतंकवाद राजनीतिक रूप ले चुका है, क्योंकि जिस तरीके से मालेगांव में तमाम सारे जो 7 आरोपी थे उन्हें छोड़ा कोर्ट ने, तो अब सवाल उठने लगे कि क्या जानबूझकर प्लांट किया गया था क्या ये, या फिर इन्वेस्टिगेशन कर रहे जांच एजेंसियों ने इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को हल्के में लिया। एक जांच एजेंसियों में जो प्रमुख एजेंसी थी एटीएस, उसके एक अधिकारी ने अब ये दावा कर दिया है कि महाराष्ट्र में जो मालेगांव ब्लास्ट हुआ था उसके बाद जानबूझकर एटीएस ने तमाम सारे बड़े आरएसएस के नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही थी। दावे में कितनी सच्चाई है ये तो दूसरे पक्ष के सामने आने के बाद पता चलेगा, लेकिन डॉक्टर मोहन भागवत जो आरएसएस के सरसंघ चालक हैं, उन्हें भी इस पूरे ब्लास्ट केस में घसीटने के लिए जांच अधिकारी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद उसने उस समय में मना कर दिया। और उसका कहना है कि उसके बाद जो जांच एजेंसियों के प्रमुख अधिकारी थे उन लोगों ने उसके खिलाफ गलत सलत आरोप लगाने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस जांच एजेंसियों द्वारा मैनिपुलेट करने के लिए कौन कह रहा था? क्या इसके पीछे राजनीतिक साजिश थी, या फिर जांच एजेंसियां जानबूझकर इसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी? तमाम सारे अलग अलग जो तथ्य सामने आए उसमें कोर्ट ने कहा कि उन सभी के पास जितने भी पुख्ता सबूत होने चाहिए वो नहीं थे, जिसके बाद आरोपियों को छोड़ दिया गया। तो बिना पुख्ता सबूत के अरेस्टिंग किसके इशारे पर की गई? अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि कांग्रेस ने राजनीतिक साजिश के तहत भगवा आतंकवाद इस पूरे आतंकवादी घटना का नाम रखा ताकि इसमें हिंदुओं को घसीटा जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे हैं कि भगवा शब्द का इस्तेमाल ना करे बीजेपी, क्योंकि भगवा छत्रपति शिवाजी महाराज के विजय की निशानी है और इसे जानबूझ के कलंकित न करे। ये पूरा का पूरा मामला सनातनी और हिंदू लोगों द्वारा किया गया था। तो क्या हिंदू या सनातनी शब्द बोलने से कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को उससे राजनीतिक लाभ होगा क्या? ये भी अब देखना दिलचस्प होगा। हालांकि उस पर पलटवार फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया और कहा कि अगर पृथ्वीराज चव्हाण को इन सारी चीज़ों के बारे में पता था और इसमें कुछ गड़बड़ी हुई या कुछ अलग तरीके की साजिशें हुई, फंसाने की कोशिश हुई या भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था, तो उस समय उन्होंने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? क्योंकि जिस समय मालेगांव का बम धमाका हुआ उस समय पृथ्वीराज चव्हाण पीएमओ में केंद्रीय मंत्री के तौर पर तैनात थे। तो क्या उन्होंने गृह मंत्री को इस बारे में नहीं बताया कि इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो? लेकिन अब राजनीति इससे ऊपर उठ चुकी है। अब पूरा का पूरा मामला गरमाया है कि हिंदुओं को फंसाने के लिए किसने ये पूरी साजिश रची, कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड? क्योंकि इसका जैसे जैसे अब बयान आएगा वैसे वैसे राजनीतिकरण शुरू होगा। हालांकि दबाव राज्य सरकार के ऊपर कांग्रेस बढ़ा रही है कि इसे कोर्ट में चैलेंज करे राज्य सरकार, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि पिछली सरकार ने जानबूझकर इस बम ब्लास्ट केस में हिंदुओं को फंसाने की जो साजिश की थी वो बेनकाब और बेपर्दा हो गई, जिसके बाद अब लोगों का भगवा पर और हिंदू पर, सनातनी पर विश्वास बढ़ा है। क्योंकि मुख्यमंत्री का ट्वीट बताता है
कि वो किस तरीके से इस फैसले को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, हिंदू कभी न आतंकवादी था, न है, न रहेगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं भगवा और हिंदू दोनों अलग अलग हैं। अब दर्शक तय करेंगे कि आखिर भगवा और हिंदू अलग अलग हैं या फिर जो इसके पहले तमाम सारे ब्लास्ट में लोग पकड़े गए हैं उनके धर्म हैं, उनके रंग हैं, या फिर महज सिर्फ आतंकवादी बनकर वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ताकि समाज में दोनों ही तरफ के लोगों के आपस में लड़ने की संभावना और बढ़ जाए और इससे समाज के खिलाफ काम करने वाले लोगों को मजबूती मिल सके। तमाम सारी दूसरी घटनाओं और इसी तरीके के बेबाकीपूर्ण विश्लेषण के लिए आप भारत एक्सप्रेस डिजिटल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।